हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी वो हम जानेंगे और उसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स के क्विज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 17 दिसंबर के दिन सन 1645 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन हुआ था। सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने द फ्लायर नाम का पहला विमान उड़ाया था, जो कि 12 सेकंड तक उड़ा था और इससे पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई थी। पहली बार ये एक बहुत बड़ी बात थी कि सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने द फ्लायर नाम का एक विमान खुद का बनाया हुआ उड़ाया था, जो कि सिर्फ 12 सेकंड हवा में रहा था। सन 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उन पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सन 1998 में अमेरिकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने ऑपरेशन डेंजर फास्क के तहत इराक पर भारी बमबारी की थी। सन 2002 में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि 17 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब वापस से आते हैं अपने क्विज की तरफ। तो क्विज है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस से S-40 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उनके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन है आपके पास तुर्की, इराक, ईरान या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे, क्योंकि हमारी जो क्लास है रेगुलर रहती है सुबह 6 बजे। तो क्वेश्चन यहाँ पे, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उनके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको उस देश का नाम बताना है। चलिए इसका आंसर है तुर्की। अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने इसके साथ ही भारत समेत उन देशों को भी आगाह किया जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 15 मार्च, 14 दिसंबर या फिर 12 अप्रैल। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर के दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है वो 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज BEE द्वारा लागू किया गया था, जिसको हिंदी में बोला जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का कप्तान नया किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपका किंटन डिकॉक, फॉफ डुप्लेसी, हाशिम अमला या फिर केशव महाराज। चलिए इसका आंसर दीजिए। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है किंटन डिकॉक। यह निर्णय क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये जो निर्णय है क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA कंट्रोल बोर्ड का नाम है वहाँ का, जिसे पारंपरिक बॉक्सिंग डे के मैच पर श्रीलंका से भिड़ना है। इस सीजन के लिए डिकॉक की नियुक्ति 3 सीजनों के लिए की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका को क्रमशः श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका के खिलाफ 3 सीरीज खेलनी है। तो यहाँ पे ये जो मैच होने वाला है ये तब से चालू होने वाला है जिस दिन पारंपरिक बॉक्सिंग डे का मैच होना है, उसके बाद से श्रीलंका से इसको भिड़ना है। यहाँ पर श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 देशों के साथ यहाँ पर मैच होने हैं, 3 सीरीज होनी है यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, जयपुर, पटना या फिर रांची। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? चलिए इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में ये होने वाला है। स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के कार्यों में करेंसी चेस्ट सीसी, बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण, स्वचालित तरीके से गंदे और अमान्य नोटों को नष्ट करना भी शामिल है। प्रचलन में बैंक नोट की मात्रा 2001 से मार्च 2001 से मार्च 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद भी बताई जा रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों, स्कूल, संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपका बिहार, दिल्ली, झारखंड या फिर असम। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? चलिए इसका आंसर असम। असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों, संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा और आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा कि असम में 610 सरकारी मदरसे और सरकार इन संस्थानों पर प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसको देखते हुए ये अतिरिक्त व्यय जो लगता है, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे सरकार ने एक नया प्रावधान लेके आ रही है कि हम अलग से जो सरकारी मदरसे हैं और संस्कृत स्कूल्स हैं उनको फंडिंग देना बंद कर देंगे। सरकार की तरफ से इसका कोई, हमारी तरफ से कोई ये नहीं रहेगा। प्राइवेट आप चला सकते हैं, परंतु सरकार की तरफ से जो सरकारी जो रहते थे वो बंद कर दिए जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलेरी में किया गया? ऑप्शन है आपका चीन, रूस, जापान या फिर भारत। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? चलिए इसका आंसर है चीन। इस अभ्यास का 9वां संस्करण है ये। इस अभ्यास का आयोजन जो है 2011 से किया जा रहा है लगातार। इस अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 500 लड़ाकू विमानों में हिस्सा लिया गया, जिसमें JF-17, मिराज 3, J-10 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य रखने पर सहमति व्यक्त की है? चलिए इसका आंसर है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। चलिए आगे बात करेंगे मोरक्को इजराइल के पर्यटकों के लिए मोरक्को से इजराइल और इजराइल से मोरक्को के लिए एक सीधी उड़ान सुविधा देने की भी चाह रखता है। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन आपका विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025 या फिर विजन 2022। चलिए इसका आंसर है विजन 2035। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करने, जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश भर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी की गई है। भारत ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी इसका लक्ष्य रखा है। हाल ही में किसने रामानुजन पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन आपका जोनाथन रीड, डॉक्टर कमलकांत वर्मा, डॉक्टर कैरोलिन अराजू या फिर डॉक्टर पायल सांगवान। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किसे रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? चलिए इसका आंसर है डॉक्टर कैरोलिन अरूजू। डॉक्टर कैरोलिन अरूजू
यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ और दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल होने वाली हैं। हर साल किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को दिए जाने वाला और आईसीपीटीपी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एवं अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के सहयोग से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार जो है डॉक्टर कैरोलिन को बीजगणित ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। तो ये जो है डॉक्टर कैरोलिन अरिज़ा जो है ये पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ है, ये भारतीय नहीं है, इनको पहली बार दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का विषय क्या है। ऑप्शन आपका हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन, कीप द प्रॉमिस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर या फिर यूनाइट फॉर द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। चलिए इसका आंसर है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। निम्नलिखित में से किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन आपका मार्क ज़ुकरबर्ग, एरिक युआन, सुंदर पिचाई या फिर सत्य नडेला। चलिए इसका आंसर है एरिक युआन। एरिक युआन को 2020 के लिए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये क्यों चुना गया है? क्योंकि जो एरिक युआन जो है जूम ऐप के संस्थापक भी हैं और अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया गया है। लॉकडाउन के टाइम पे जब रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रही थी उस टाइम पर हम इसी का ही यूज़ करा करते थे। इसको देखते हुए 2020 के लिए बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है एरिक युआन जी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो में कैसा लगा।